गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, तो ठोस और उसके प्रकार को देखा था। फिर आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसमें मतलब है कि इसका क्रिस्टल जालक अथवा द्विक स्थान जालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है उसके प्रकार के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आप लोगों को उसकी संरचना के बारे में मिलेगा। तो हम जानेंगे कि आखिर संरचना होती कैसी है उन क्रिस्टलों की। तो वो जो भी क्रिस्टल का संरचना पढ़ना है वो आपको क्रिस्टल जालक अथवा द्विक स्थान जालक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, इसी के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये आपका क्रिस्टल जालक का चित्र बनाया गया है। इसको हम तीर के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका ये क्रिस्टल जालक का संरचना यहाँ दिखाया जा रहा है, जो ये प्रदर्शित करता है कि यह एक छोटे छोटे एकक कोशिकाओं या इकाई सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं इस चित्र में कि यह इसका यूनिट पार्ट, एक छोटा पार्ट लिया गया है। तो इस एक छोटे से पार्ट को बोलते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। ये एक छोटा सा पार्ट अपने आप में यूनिट सेल है, और यह छोटा छोटा पार्ट जब रिपीट होकर के दोहरा करके एक बड़ी श्रृंखला बनाता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस जो है यूनिट पार्ट है किसका? यूनिट सेल का, यानी कि एकक कोशिका का। और आपका स्पेस लैटिस इसी यूनिट सेल के दोहराने से बनता है या इसका निर्माण होता है। आगे है एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका मतलब ये जो आपका यूनिट कोशिका या यूनिट सेल है, जिसको इंग्लिश में भी यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है, इकाई सेल भी बोलते हैं, यह कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं। पहला, इसमें दो मेन टाइप है उसके, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। दीज आर द टू टाइप्स। पहला है इसमें सरल अथवा आद्य एकक कोशिका, और दूसरा है सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दोनों टाइपों में आप ध्यान से देखेंगे कि पहला वाला सिर्फ एक टाइप का है और इस दूसरा वाले में तीन टाइप बनाया गया है। दूसरा का पहला प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तीसरा है, लास्ट है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ध्यान दीजिएगा, पहले दो मेन पार्ट्स में है, सरल वाले में और केंद्रित वाले में। सरल वाले में ऐसा यूनिट सेल जिसके केवल चारों तरफ हर कोने कोने पर अणु पाया जाएगा या परमाणु पाया जाएगा। अन्य किसी स्थान पर उसमें नहीं होंगे। ये एकदम सिंपल सा होगा, इसलिए इसका नाम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी रखा गया है। इसके सिर्फ हर कोने कोने पर अणु उपस्थित होगा, तो इसको बोलेंगे सरल अथवा आद्य एकक कोशिका। अगर इन हर कोनों की बजाय और किसी अन्य जगह उपस्थित हुआ परमाणु, तो उसको पढ़ेंगे केंद्रित एकक कोशिका के अंतर्गत। यहां पे केंद्र में रहेगा। अब केंद्र किस चीज का केंद्र, उसके आधार पर बांटा गया है ए, बी और सी में। जैसे अगर हर कोने के साथ साथ एकदम ठीक बीचों बीच है उस फलक के, तो उसको बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे यहां पे देख रहे हैं हर कोने पर है और इस बॉडी के एकदम बीच में यूनिट में है, तो इसको पहले वाले टाइप में पढ़ना है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हर कोने पे होने के साथ साथ हर एक फलक के केंद्र में होगा। जैसे कि आप जानते हैं क्यूब है, यूनिट सेल है, उसमें कुल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, चारों दिशाओं में, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें हर एक फलक के केंद्र पर होगा, और हर कोने पर तो होगा ही होगा। इसमें भी हर कोने पर होगा, इसमें भी हर कोने पर होगा, इसमें भी हर कोने पर होगा, लेकिन इसमें एकदम ठीक बीचों बीच केंद्र में होगा एक, और इसके हर एक 6 फलक के केंद्र पे होगा। और इसमें कोने के साथ साथ केवल दो फलक आप देख रहे हैं, दो आमने सामने वाले, वो ऊपर नीचे वाला, दाएं बाएं वाला, या आगे और पीछे वाला, किसी दो एक फलक पे। और दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। विपरीत फलकों के केंद्र पे होगा बस। और इसको तीसरे वाले में पढ़ना है, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका या इंड सेंटर्ड यूनिट
सेल। एक बार फिर से देखेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें हर कोने के साथ साथ ठीक बीच में होगा और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें हर कोने पर होने के साथ साथ 6 फलक के केंद्र पर पाया जाएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC। लास्ट है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें हर कोने पे पाए जाने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाएगा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और इकाई सेल में एक बात ध्यान देंगे, जैसे मान लिया इसमें 3 एक्सिस पे पाया जाता है, X, Y और Z एक्सिस पे। इसमें जो X और Y के बीच में एंगल बनेगा उसको बोलते हैं अल्फा, X और Z के बीच में बनेगा उसको बोलते हैं बीटा, और आपका X और Z के बीच में जो बनेगा उसको बोलते हैं गामा। एक बार फिर से, मान लीजिए ये पहला वाला X है, बीच वाला Y है, तीसरा वाला Z है, तो X, Y के बीच में अल्फा, Y और Z के बीच में बीटा, और X और Z के बीच में गामा एंगल क्रिएट होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो नोट्स भी बनाते रहिएगा। पिछले क्लास में हमने ठोस अवस्था पढ़ा दिया था, इस क्लास में आपने पढ़ा है क्रिस्टल जालक अथवा क्रिस्टलीय द्विक स्थान जालक, यानी कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में, और आपने जाना एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल होता क्या है। इसी को दोहराने के बाद आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है, और यह इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपने देखा कि यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता था। सिंपल वाले में सिर्फ सिंपल सा रहेगा हर कोने कोने पर और कहीं नहीं। दूसरे वाले केंद्रित वाले में क्या था, कोने कोने पे होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बीच बीच में भी आ जाया करेगा। कहां आ जाया करेगा उसके आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। कोने पे होने के साथ एकदम ठीक बीच में आ गया तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, और हर कोने पे होने के साथ साथ 6 फलकों के बीच में आ गया तो फलक केंद्रित एकक कोशिका, और एकदम लास्ट वाले में 6 फलक पर नहीं है, सिर्फ आमने सामने फलक पर है, सिर्फ 2 विपरीत फलकों के बीच में होगा और बाकी हर कोने पे तो होना है ही। इसको बोलेंगे अंतः केंद्रित यूनिट सेल या इंड सेल। इसको शॉर्ट में BCC, इसको FCC और इसको ECC बोलते हैं। और यहाँ पे आपने 3 एंगल पढ़ा, अल्फा, बीटा और गामा, और तीनों अक्ष है X, Y और Z। थैंक यू।